बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम आज पथ की पहचान जो कविता है और वो शुरुआत करेंगे, जिसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। ये कविता हमें अपनी राह दिखाने की कोशिश करेगा और हमें समझ में आ जाएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें एक दिशा दिखा दी है इस कविता के द्वारा। तो शुरुआत करते हैं। कक्षा 9 की चैप्टर 4 है हरिवंश राय बच्चन। पेन कॉपी लेके बैठिएगा। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी साहित्य के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। छायावाद कवि है ये। क्वेश्चन आ सकता है हरिवंश राय बच्चन जी किस प्रकार की कवि है, तो छायावाद कवि है। छायावाद कवियों में उनका प्रमुख स्थान माना जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में, यानी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुआ था। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो लिखना है हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म, बाद में लिखना है 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, लिखो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा प्रसिद्ध कृति कौन सी है। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध कृति कौन सी है। मधुशाला। क्या है? मधुशाला। तो उनकी बहुत ही फेमस प्रसिद्ध कृति रही है मधुशाला। उनके जन्म को हम लोगों ने देखा, इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। एक्चुअल में ये हरिवंश राय बच्चन जी कौन है? ये खुद अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन के पिताजी है। तो मधुशाला उनकी कृति रही है। इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला तथा गवर्नमेंट कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बाद में गवर्नमेंट कॉलेज से जो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, कॉलेज की शिक्षा ग्रहण उसकी ख़त्म हो जाती है, बाद में काशी विश्वविद्यालय में थोड़ी सी उच्च शिक्षा के लिए वो जाते हैं और वहाँ से उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं काशी विश्वविद्यालय। सन 1481 से 1941 से 1952 तक आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्यात रहे। फिर 2 वर्षों तक इंग्लैंड में शोध कार्य संपन्न कर भारत लौटे। बाद में इंग्लैंड में भी गए और कुछ रिसर्च किए, उसके बाद वह भारत आ जाते हैं। आप कुछ समय तक आकाशवाणी इलाहाबाद विशेष मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ तथा राज्यसभा सदस्य भी रहे। वह थोड़ी राजनीति में भी गए, उन्हें राज्यसभा में पद भी दिया गया, सदस्य भी बनाया गया। भारतीय फिल्म जगत के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र है। यहाँ पे बता दिया गया है कि अमिताभ बच्चन जो प्रसिद्ध है अभिनेता है, क्या है? अभिनेता। वो किसका पुत्र है? ये हरिवंश राय बच्चन जी का पुत्र है। तो देखिए, पिताजी लेखक निकले तो बेटा क्या निकला? एक्टर निकला, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि जो पिताजी करे वही बेटा को भी करना पड़ेगा। हरिवंश राय बच्चन हिंदी के लोकप्रिय कवि रहे हैं। उन्होंने आत्मानुभूति, आत्म साक्षरता तथा आत्मविभक्ति के बल पर काव्य की रचना की। इनकी लोकप्रियता का आधार अपनी भावना के प्रति कविता की अविकृत ईमानदारी है। जब जैसी अनुभूति हुई वैसी अभिव्यक्ति की। अनुभूति होना और अभिव्यक्ति करना। आपके अंदर कुछ मन में अनुभूति हो रहा है कि ऐसा हो रहा है, आप वो चीज़ को समझ रहे हैं, उसको वही बात आप किसी को व्यक्त करते हैं। व्यक्त मतलब बोलना, किसी को बोलना, ठीक है, समझाना, अभिव्यक्ति करते हैं। आपको जैसा समझ में आया आप वैसा समझाएं भी है। बच्चन जी की लोकप्रियता के दूसरे कारण भी है। छायावाद की कवियाँ सामान्य पाठकों के लिए सहज ग्राह्य नहीं रही। ऐसी स्थिति में जब वे अपनी सीधी सादी जीवंत भाषा में
सर्वग्राह्य शैली में अपने मन की बात कहने लगे। मन की बात कहने लगे तब सामान्य पाठकों को ऐसा लगा मानो उन्हीं के मन की बात गीत बनकर आ रही है। बाद में वे ऐसे लिखा करते थे, छायावाद बहुत सारा कवि देखने को मिलेगा किंतु उनके जैसा बहुत कम ही लिखा है। उनकी कोई भी कविता को पढ़कर ऐसा लगता है कि हमारे साथ वो बीता है, हमारे साथ वो बीता है और हो रहा है, उसका अनुभव आप करेंगे। ऐसी कविताओं के साथ पाठकों श्रोताओं तथा तादात्म्यात्मक हो जाना स्वाभाविक है। ठीक है। बच्चन जी ने अपने पुस्तकों की रचना की, उनमें से मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी आदि काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त डायरी भी लिखे, आलोचना भी किए, आलोचना का भी लेखन लिखे, निबंध भी लिखे। आप ये सब लिखते रहें। आपका स्वर्गवास 18 जनवरी 2003 को हुआ। एक क्वेश्चन लिखो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया कुछ प्रसिद्ध काव्य के नाम लिखिए। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया कुछ प्रसिद्ध काव्य के नाम लिखिए। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण बहुत अच्छा काव्य है। इनका आप अगर निशा निमंत्रण को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन लिख लीजिए, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया कुछ प्रमुख काव्य के नाम लिखिए। तो आपको 2, 4, 5 काव्य लिख देना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनेगा, हरिवंश राय बच्चन जी की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? तो उनका आंसर यहाँ से होगा 18 जनवरी 2003 को हुआ था। उसके बाद अब हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं कि एक्चुअल में सारांश जो होता है ये आपको पूरी चैप्टर की 2-3 लाइन में समझा देगा एक्चुअल में हमें क्या मिलने वाला है, हमें पढ़कर क्या मिलने वाला है। पथ की पहचान, हम जब कविता को पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या क्या मिलेगा हमें। कविता में कवि बच्चन जी पथ पर चलने वाले पथिक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पथिक, तुम जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले अपने लिए सुमार्ग की पहचान कर लो। यहाँ पे हमें हरिवंश राय बच्चन जी रास्ता दिखाते हैं। कहते हैं कि हे पथिक, पथिक कौन है? जो रास्ते पे चलता है, जो राही है, जो राही है, रास्ते पे चलने वाला, उसे एक ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि तुम पहले अपने सुमार्ग का पहचान कर ले, तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता सही है। हम एक 9 में कविता आता है, इंग्लिश में है द रोड नॉट टेकन, मैंने वो भी एक्सप्लेन किया था। द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट था ने क्या राइटर, वो भी सेम इसी तरह रास्ता को पहचान के लिए वो भी लिखते हैं, वो भी मोटिवेट करते हैं हमें, हमारी राह की जो रास्ता है हमें कौन सी चुनना चाहिए, नहीं चुनना चाहिए। बिल्कुल यहाँ भी हरिवंश राय बच्चन जी हमें इस कविता के द्वारा अपने सुमार्ग की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस पथ से अनेक यात्री गुजरे हैं। ये जो पथ है, ये रास्ता जो है, यहाँ से बहुत लोग गया है, बहुत लोग गया भी है। ठीक है, कह रहे हैं बहुत लोग गया। ये जो भी रास्ता होता है, रास्ता में तुम्ही लोग जाता है कि बहुत सारे लोग जाते हैं? बहुत सारे लोग जाते हैं। आज भी अनेक स्वयं कायम है, तुम उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ो। मार्ग में तुम्हें सफलता मिलेगी या असफलता कुछ भी निश्चित नहीं है। तुम आज भी उन लोगों से प्रेरणा लो, कौन लोग यहाँ पे सफल हुए, तो क्यों हुए, उनके अंदर क्या गुण था, हम क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये सब प्रेरणा आपको लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन ये तो गारंटी नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। जीवन में स्वप्न देखने का अधिकार सबको है। ये जो जीवन में जो तुम सपना देखता है ये सबको है। कि सपना क्या होता है? अपना लक्ष्य। सपना क्या होता है? अपना लक्ष्य। सबको अपना सपना देखने का अधिकार है, सब देखता है कि हमें क्या करना है। परंतु यह ध्यान रहे कि साहस, मेहनत, लगन, अनुभव एवं शुद्ध संकल्प के द्वारा ही सपनों को साकार किया जा सकता है। हम जो भी सपना देखते हैं उसे साकार कैसे करेंगे, उसे पूरा कैसे करेंगे। सपना देखना मतलब अपने लक्ष्य के प्रति कुछ करने का सपना देखना। जहाँ आगे
पढ़ लिख कर तुम्हें कुछ करना है, हाँ, इस देश के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए कुछ करना है, तो वो जो सपना है कैसे पूरा होगा, कैसे साकार होगा, उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर कुछ गुण होनी चाहिए। वो गुण है मेहनत और साहस। साहस भी होनी चाहिए, मेहनत भी होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। अनुभव एवं शुद्ध संकल्प के द्वारा ही सपनों को साकार किया जा सकता है। तुम्हारे जीवन मार्ग में अनेक बाधाएं भी आएगी, इनका हिम्मत एवं सूझबूझ के साथ सामना करना होगा। हर एक लोगों की ज़िंदगी में बाधाएं आती है, रुकावट आता है। क्या आता है? रुकावट, बाधाएं। इसे क्या होगा? इसे तुम्हें सोच समझकर सामना करना पड़ेगा, उससे लड़ना है, उस संकट से तुम्हें लड़ना है, ये नहीं हार मानकर पीछे हट जाना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। उन विघ्न बाधाओं से सबक लेकर सदा आगे बढ़ते रहना होगा। वो जो बाधा आएगी, यानी तुम फेल होगा, कई बार क्या होगा, अपने मंजिल पे फेल हो जाएगा, गिरेगा। यहाँ पे कभी कहते हैं कि वो जो बाधा आता है उसको सदा उससे लड़ो, तुम गिरेगा, फिर उठो, फिर चलो, अपने मंजिल की तरफ फिर ध्यान दो, फिर से लगन, फिर से वही अनुभव, फिर से वही मेहनत, फिर से करो, और एक दिन तुम्हें कामयाब जरूर मिलेगी। क्वेश्चन एक लिखो कि हम अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। हम अपने, तुम्हारा क्या हुआ है? हाँ, नौटंकी फिर से मारता है तुम। क्वेश्चन लिखो कि हम अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। हम अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ से होगा मेहनत, लगन, अनुभव एवं शुद्ध संकल्प के द्वारा ही हम उन सपनों को, वहाँ पे हम वर्ड लगाना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक वर्ड लगेगा, हम उन सपनों को साकार कर सकते हैं। बना के लिखना सीखो, नहीं तो बहुत पिटाई खाएगा। कि क्वेश्चन था हम अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं, तो मेहनत, लगन, अनुभव और शुद्ध संकल्प के द्वारा। मेहनत करनी होगी, साहस करना होगा, साहस से लिखना। साहस, मेहनत, लगन, अनुभव एवं शुद्ध संकल्प के द्वारा ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब पथ की पहचान, ये तो सिलेबस था ना, पथ की पहचान दाग मारा था, है कि नहीं है? चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़े पेड़ों की निशानी, यहाँ तक बस समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कि कभी कहना क्या चाहते हैं, कभी कहते हैं पूर्व चलने के बटोही, तुम चलने से पहले, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, आप चलने से पहले, रास्ता में चलने से पहले अपने रास्ता की पहचान कर लीजिए, वाट की पहचान कर लो। वाट मतलब रास्ता, वाट मतलब नींद आ रहा है ना, सब छोड़ा दूंगा मैं, पूछूंगा जब जिस शब्द का मीनिंग। वाट मतलब रास्ता, पूर्व चलने के बटोही, तुम्हें चलने से पहले, बटोही मतलब राही को बोल रहे हैं, हे राही तुम चल, बटोही मतलब राही, जो पथिक है, जो रास्ता पे चलता है, यानी हम लोग भी चलते हैं। ये ज्ञान हमें दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं? संकेत किसकी तरफ है? हमारी तरफ, कि हमें अपने रास्ता पे चलने से पहले उस रास्ता की पहचान कर लेनी चाहिए, यानी वाट की पहचान कर लो। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, तुम्हें कोई भी पुस्तक में तुम्हारी वो कहानी नहीं मिलेगी। तुम्हें क्या बनना है, तुम कैसे उसको साकार करेगा, तुम कैसे अपनी मंजिल को पाएगा, ये तुम्हारा कहानी कोई पुस्तक में नहीं लिखा है, कोई पुस्तक में नहीं लिखा है। पुस्तक में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, इसकी कहानी कोई पुस्तकों में छापी गई नहीं है। हाल इसका ज्ञात होता, अभी ही तुम्हें ज्ञात होगा कि है ना औरों की जबानी, अनगिनत राही इस राह से उनका पता क्या। जे कहते हैं हाल इसका ज्ञात होता, अभी इस समय आपको ज्ञात होता होगा, है ना औरों की जबानी, ये लोगों की जबान सुनकर आपको सच्चाई मालूम करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको खुद पता होगा
कि अनगिनत राही इस राह से उनका पता किया। बहुत लोग, अनगिनत राही मतलब चलने वाला, रास्ते पर चलने वाला पथिक, बहुत सारे लोगों ने ये रास्ता से गया है, ये रास्ता से बहुत सारे लोग गुजरे हैं, राह से उनका पता किया। उनका पता राह से हम नहीं लगा सकते, रास्ते से हम उनका पता नहीं लगा सकते, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशान। लेकिन हाँ, उन लोगों को हम जान सकते हैं। एक तुम बाजार में जाता है, कितने लाख लोग रोज आना जाना कर रहे हैं, तुम्हें मालूम है कितने लोगों की पैरों की निशानी वहां पे छपा है? नहीं मालूम। कितने लोग गए आए हमें नहीं मालूम। हाँ, हमें उन लोगों को मालूम है, हाँ, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। हमें उन लोगों का पैरों की निशानी हमें मालूम है, जो लोग अपने पैरों की निशानी छोड़कर जाता है। क्या छोड़ के जाता है? पैरों की निशानी छोड़कर जाता है, तो हम जानते हैं कि ये वही लोग था। तो पैरों की निशानी से यहाँ पे क्या संदेश मिल रहा है? यहाँ पे कवि कहते हैं पैरों की निशानी मतलब तुम्हें कुछ ऐसा कर्म करके जाना है। महात्मा गांधी ने इतने सारे आंदोलन किए, आज हम उन्हें याद रखते हैं, वही उनकी पैर की निशानी है, वही उनकी क्या है? पैर की निशानी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? भगत सिंह, सुखदेव, इतने बड़े बड़े महान नेता है कि नहीं, बुद्धदेव, उन्होंने अपने पैरों की निशानी छोड़कर गए। जहां भी गए उन्होंने शिक्षा दी। क्या दी? शिक्षा दी, है कि नहीं? धर्म की शिक्षा दी, है कि नहीं? संसार की शिक्षा दी, ज्ञान बांटे, अज्ञानता को दूर किए। लोग उन्हें अभी भी मानते हैं, उन्हें अभी भी मानते हैं। शंकरदेव ने असम में वैष्णव धर्म की प्रचार किए। शंकरदेव ने असम में क्या प्रचार किया? वैष्णव धर्म में। वही उनकी पैरों की निशानी है, वो जो धर्म की प्रचार की है, और लोग आज भी उस धर्म को मानकर मेल मिलाप से रहता है, वही उनकी पहचान है। तो हमें भी अपने कर्म के लिए अपने पैरों की निशानी छोड़कर जाना चाहिए। मतलब ऐसा कर्म करो कि लोग तुम्हें जन्मों जुगों जुगों तक याद रखे। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। मुख, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुख? मुख मतलब चुप, मुख मतलब चुप। यह निशानी चुपचाप, निशानी कभी भी बोलेगा क्या? नहीं। यह निशानी चुप होकर भी बोलती है, ऐसा लगता है भी कुछ बहुत कुछ बोल रही है। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। यहां पे कहते हैं खोल इसका अर्थ पंथी। तुम्हें खुद उससे प्रेरणा लेना पड़ेगा, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा उसका अर्थ क्या है। वो जो निशानी छोड़कर गए हैं उसका अर्थ क्या है, उससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है। पथ का अनुमान कर ले, तुम खुद अपने रास्ता का अनुमान कर लो। क्या यह रास्ता तुम्हारे लिए ठीक है? क्या यह रास्ता तुम्हारे लिए ठीक है? द रोड नॉट टेकन में कभी बोल रहे थे, दो रास्ताएं गुजर रही थी, हम मिडिल में खड़े थे और हम देख रहे थे हमारे तरफ से दो रास्ताएं जा रही थी। एक रास्ता में जंगल भरा हुआ था, एक रास्ता प्लेन था, हमें किस पे जाना है? अब ये भी हो सकता है कि जो अच्छी रास्ता थी वहां पर भी जाके आगे हमें संकट मिले, या जो संकट वाला पहले ही दिख रहा है बाद में आगे जाके अच्छे मिले। हमें कोई गारंटी नहीं है, हमारी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, जो रास्ता को हम चुनेंगे वो ठान कर चुनेंगे और उसमें कामयाब होने का हमें एकदम ठान लेना है कि हम उस पर कामयाब होकर रहेंगे, चाहे जितना भी विपत्तियां क्यों ना आए। बिल्कुल उसी तरह ये भी हमें दिखा रहे हैं कि अपने पथ का अनुमान कर ले कि तुम्हारा पथ कौन सही रहेगा, कौन सा रास्ता सही रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, मैं लाइन को बोल देता हूँ कि संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तुम लोग भी पढ़ेगा। कोई बोलेगा जो हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, कोई बोलेगा हम पुलिस बनेंगे, कोई बोलेगा हम सिंगर बनेंगे, कोई बोलेगा हम डांसर होंगे, कोई बोलेगा हम टीचर होंगे। लेकिन ये तुम लोग कब बोल रहा है? कोई बोलेगा जो हाँ हम भी आर्मी होंगे, वो बोलेगा हम भी फौज में जाएंगे। ये तुम लोग देखा देखी कर रहा है, वो जो बोल रहा है तुम भी वो बोल रहा है। तुम्हारे खुद का गुण को तुम नहीं पहचाना है, यानी तुम्हारा खुद का रास्ता तुम्हें अभी भी ज्ञात नहीं हुआ है। तुम खुद नहीं जानता कि तुम्हें क्या होना है, तुम्हारे अंदर क्या गुण है। अब ये बता, सचिन तेंदुलकर को सिंगर बना दिया जाता तो क्या वो सिंगर बन पाता? लता मंगेशकर को बॉल पकड़ के क्रिकेट खिलाया जाता, जो क्रिकेट खेलो, क्रिकेट बोला जे क्रिकेट खेलो, लता मंगेशकर जाती बैट मारने, तो वो क्या वो नाम कर पाती? हाँ, आज क्रिकेट का भगवान कहा जाता है ना सचिन तेंदुलकर को, भारत रत्न भी मिला उन्हें। हाँ, लता मंगेशकर को भी भारत रत्न मिला। तो वही बात है कि उन लोगों ने अपने गुण को पहचाना। उन लोगों ने क्या पहचाना? अपने गुण को पहचाना, अपने रास्ते को पहचाना, अपने पथ को पहचाना। आप लोगों को भी इस तरह अपने पथ को पहचाना है। फिर से वो बात को दोहराते हैं, पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर लो। आप चलने से पहले फिर से अपने रास्ता को एक बार जरूर फिर से पहचान कर लीजिए कि
कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन पर इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। कि यहाँ पे कहते हैं ये जो है, कभी यहाँ पे कहते हैं यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर व्यर्थ दिन पर इस पर बिताना, पर दो वर्ड आ गया है, ठीक है। यह बुरा है या कि अच्छा, जो तुम रास्ता को चुना है यह बुरा होगा, चुना ही नहीं है, तुम अभी भी सोच रहा है, अभी भी विचार कर रहा है कि इसमें जाऊं ना इसमें जाऊं, ये रास्ता सही होगा कि ये रास्ता सही होगा। कि यहाँ पे कहते हैं कि यह बुरा है या अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं ये काम करें या ना करें, इससे फ़ायदा होगा या लॉस होगा, फिर कल फिर सोचते हैं ये करूं या ना करूं या दूसरा कुछ करूं। ये मैं दिन भर व्यर्थ बिता रहा हूं, अपने समय को क्या कर रहा हूं, व्यर्थ मतलब बर्बाद कर रहा हूं, समय को क्या कर रहा हूं, बर्बाद कर रहा हूं। जो असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तुम्हें लगता ही, तुम्हारा मस्तिष्क बोल रहा है कि ये तुम्हारे लिए असंभव होगा, ये काम असंभव होगा, तो तुम दूसरा कुछ चुनो जो तुम्हारे लिए संभव हो। यहाँ पे कहते हैं जब असंभव छोड़ यह पथ, तुम्हें असंभव लगे तो छोड़ दो उस पथ को, हाँ, तुम उस पथ को क्या कर दो, छोड़ दो, और दूसरे पर पग बढ़ाना, तुम दूसरे रास्ता चुनो जो तुम्हारे लिए सही होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में इंसान को सही रास्ता मिल जाता है, आपको एक बार में ऐसा नहीं है कि रास्ताएं मिल जाएगी, आपको बहुत बार गिरना पड़ेगा, बहुत बार उस रास्ता में फेल होना पड़ेगा, कठिनाइयाँ बहुत आएगी, उसको छोड़कर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता, कौन सी हमारे लिए हमारी मंजिल को दिला सकता है, राइट। यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, रास्ता की बात रास्ता से नहीं की जा रही है, कभी आपको संदेश दे रहे हैं आपके जीवन के लक्ष्य, आपके जीवन का लक्ष्य। यहाँ पे एक ऐसे लिखा जा सकता है हमारे जीवन का लक्ष्य, उसी को समझाने की कोशिश किया जा रहा है, शब्द वो नहीं है, शब्द अलग ही है यहाँ पे। तो तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। असंभव लग रहा है ना, बाद में तुम फिर से दूसरा रास्ता पकड़ा, फिर भी अगर असंभव लगा तो, फिर वो रास्ता में फिर से दुविधा आई तो क्या छोड़ देगा? ऐसा नहीं है, तुम इसे अच्छा ही समझ, तुम इसी में एंजॉय करो कि नहीं मैं यही रास्ता, बस अपने मंजिल की तरफ ध्यान दो, कठिनाइयाँ आएगी, यात्रा सरल बनेगी, तुम इसे अच्छा समझो, नहीं तुम्हारे लिए अच्छा होगा, कष्ट कर रहा है तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम ऐसा समझो और अपना काम करते रहो तो ये तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा, वो कार्य तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, ये मत सोच कि ये जो कष्ट तुम उठा रहा है तुम्हें ही उठाना पड़ा, ऐसा नहीं है। गांधी जी कई बार जेल गए, खाना तक नहीं दिया जा रहा था उनको, सताए जा रहे थे, देश की आज़ादी के लिए कईयों को फांसी चढ़ा दिया गया, कईयों को जिंदे एकदम ऐसे ले जाकर डायरेक्टली हंसते हंसते वो लोग फांसी पर चढ़ गए, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, चढ़े कि नहीं? अंग्रेजों ने बीच रास्ते में गोली मरवा दी, बड़े बड़े लोगों को जो महान नेता थे उन्हें गोली मरवा दिया गया, लेकिन उन लोगों ने अपना रास्ता छोड़ा। हमारे देश के लोगों ने भी रास्ता नहीं छोड़ा। बोलेगा क्यों? क्योंकि देश के लोग भी देखें कि आज उनको फांसी दे दिया गया। हाँ ठीक है, 1857 की विद्रोह जब तुम लोग पढ़ेगा उसमें देखेगा मंगल पांडे को बैरक की छावनी नाम की जगह पर फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे को जब फांसी दे दिया जाता है तो लोग चुप नहीं बैठते हैं और लोगों के अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, हम भी मरेंगे देश के लिए, लेकिन फिर भी इन अंग्रेजों को खेदाएंगे। यहाँ से समझ में आ रहा है, हमें अपनी आज़ादी चाहिए, हम आज़ादी से जीना चाहते हैं, किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। तुम लोग पढ़ता ही नहीं है, तुम लोग का बुक में 1857 की विद्रोह इतनी अच्छे से लिखी हुई है। मोहमरिया विद्रोह देख लो, मोहमरिया विद्रोह जब पड़ेगा, राजा क्या सिंह नाम था, उस राजा का सामने अपने गुरु का इज्जत बचाने के लिए शिष्य ने अपने गले कटवा दिया। शिष्य ने क्या कटवा दिया? गले कटवा दिया। कि वो बोला था तुम लोग गुरु को इतना मानता है, हाँ इतना मानता है तो अपना गला तुम लोग को मैं बलि दे दूंगा, देखता हूं अगर ये तरवाल में बलि देने जाऊंगा, तुम लोग अपना सिर नीचे कर दिया, मैं समझूंगा तुम लोग गुरु को नहीं मानता है, और अगर मानता है तो तुम लोग सिर नीचा नहीं करेगा। वो तरवाल मारा, मान के चलो तुम्हें कोई तरवाल मारता है तो तुम अपना सिर नीचे कर देगा, तुम्हारा गला कटेगा? नहीं कटेगा, तुम बच जाएगा ना। तो वो लोग हटाया ही नहीं, गला उतर दिया गया। बाद में वो विद्रोह शुरू हो जाता है, वहाँ से कई भयानक विद्रोह होती है उसके बाद से, ठीक है, गुरु की ये के लिए। फिर तुम लोग देखेगा
जे सिख धर्म में सिख अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ गुरु थे, उन लोगों ने उन लोगों को गले काट दिया गया, एकदम ले जाकर साफ गला, एकदम बकरी का बलि जिस तरह दिया जाता है उस तरह बलि दे दिया गया था इंसानों की। तो ऐसा भी वो सब तुम लोग का बुक में है, कभी पढ़ता ही नहीं है, उससे भी शिक्षा मिलेगी। तो हमें भी बहुत हम लोग को थोड़ी है इतना बड़ा समस्या आएगा, उससे बहुत छोटी समस्या आएगी, लेकिन हमें थोड़ी ये समस्या उठाना पड़ेगा। कई लोगों ने समस्याओं को उठा के गया है, उससे कुछ प्रेरणा लेना है। क्या लेना है? प्रेरणा लेना है, उससे कुछ सीखना है। ठीक है, हर सफल पंथी यही विश्वास ले, इस पर पड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। यहाँ पे कवि कहते हैं कि यहाँ पे हर सफल पंथी यही विश्वास ले, इस पर पड़ा है। जितने भी लोग सफल हुए हैं इस समाज में, सब ने अपने विश्वास को कायम रखते हुए, कठिनाई को झेलते हुए इसी पथ पर पड़ा हुआ है, पथ पर पड़ा हुआ है, अपने मंजिल पर टिका हुआ है। पथ पर पड़ा रहना मतलब अपने मंजिल पर टिका रहना, पड़ा रहना नहीं। समझ में आया कि हर असफल पंथी यही विश्वास ले, इस पर पड़ा है। सब ने अपने पथ के लिए विश्वास किया है कि हमें एक दिन सफलता मिलेगी। उनको भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, पर उन लोगों ने अपने मार्ग से हटा नहीं। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। तुम भी अपने मन से, चित्त मतलब मन तन से, तुम भी यह सोच ले कि तुम्हें भी उनकी तरह अपने कष्ट को झेलते हुए भी अपने मंजिल को प्राप्त करना है। पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान करने, वर्ड को फिर दोहराया गया है कि फिर से कह रहे हैं, फिर से आपको वो याद दिला रहे हैं कि चलने से पहले ही तुम अपने रास्ता को देख लो और पहचान कर लो। है अनिश्चित किस जगत पर सरित गिर गुवन मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। बागवन यहाँ पे है अनिश्चित किस जगह पर, यह निश्चित नहीं है। हम नहीं कह सकता कि तुम्हारा जो रास्ता है उसमें गिरी, पर्वत, नदियाँ, पहाड़, इसका मतलब ये बताया गया है। गिरी, पर्वत, हम लोगों ने पर्यायवाची समझा। सरिता, नदी, सरिता मतलब नदी, पर्यायवाची शब्द याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, पढ़ा नहीं है कि यह निश्चित नहीं है अनिश्चित किस जगत पर सरित गिरी गुवन मिलेंगे। कभी कहते हैं हमें मालूम ही नहीं, हम निश्चित से नहीं कर सकते हैं कि तुम्हें रास्ता में पर्वत पहाड़ नहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा। कभी पर्वत आ जाएंगे फिर भी पार करना पड़ेगा, कभी पर्वत, कभी नदियाँ आएंगी, कभी पहाड़ आएंगे, ये सब आते रहेगा आपकी मंजिल पे, जाते जाते रास्तों में मिलेंगे, पर उनसे आपको लड़ना है और उनसे पार होना है। मतलब ये पर्वत, पहाड़, नदी का मतलब किससे, बातें को किससे समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी रुकावट की। आप जो रास्ते पे चलेंगे उस पर इस तरह की रुकावट आएगी और उससे लड़कर आपको पार होकर जाना है अनिश्चित किस जगत पर बागवन सुंदर मिलेंगी। क्या मैं जानता हूँ तुम जिस रास्ता से जा रहा है तुम्हें कभी भी अच्छे फूल का, गुलाब का फूल मिला, चमेली का फूल मिला, मान के चलो, मतलब कभी अच्छा गार्डन मिल गया, बागवन सुंदर मिलेंगे। वो जो गार्डन था बहुत सुंदर था, हरियाली थी, ऐसा मुझे मालूम है क्या? मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। मैं क्या बोल सकता हूँ नदी से जाओ, नदी के किनारे तुम्हें अच्छे अच्छे फल मिलेंगे? मैं बोल सकता हूँ क्या? कुछ भी नहीं बोल सकता। इसीलिए ये निश्चित नहीं है। मैं निश्चित नहीं बोल सकता कि कब तुम्हें बाग मिलेगा, कब तुम्हें सुंदर वन मिलेंगे। बाग मतलब तुम्हें गार्डन, बाग मतलब गार्डन। कब तुम्हें बाग मिलेगा, कब सुंदर वन मिलेगा, वन मतलब जंगल, कब तुम्हारे सामने जंगल आ जाएगी, ये मैं नहीं कर सकता। किस जगत यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है कि कहाँ पर जाके तुम्हारा यात्रा खत्म होगी, कहाँ पे तुम्हें मंजिल मिल जाएगी, हम ये भी नहीं कह सकता हूँ, ये भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन, कब कंटोरों के सर मिलेंगे, ये भी मैं निश्चित नहीं कर सकता कि कब तुम्हें सुमन मिलेगा। सुमन मतलब फूल, सुमन मतलब फूल, अच्छे फूल मिलेंगे। कब कंटोरों के सर मिलेंगे। कभी कभी कांटे वाले भी फूल रहते हैं, जब जाएगा तब कांटा भी मिलता है ना फूलों में, तो पता नहीं मुझे कि तुम्हें कब अच्छे फूल मिलेंगे, हाँ कोमल फूल मिलेंगे, कब तुम्हें कांटे के फूल मिलेंगे, कब तुम्हें कांटा तुम्हें रोकेगा, वो सब मुझे नहीं मालूम। ये निश्चित नहीं है, हमारी मार्ग में यह निश्चित नहीं है। हम इतने दूरदर्शी नहीं है कि हमें यहाँ से पूरा रास्ता, हमें हमारी मंजिल की रास्ता पता चल जाए कि हाँ क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला। हमें सबसे लड़ना होगा। कौन सहसा छूट जाएगा मिलने, कौन सहसा आ पड़े, कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट
वो अच्छा कवि यहाँ पे समझ गया मैं उनकी भावनाओं को, अभी मैं समझ रहा हूँ। मैंने क्लास 10 में एक कविता पढ़ी थी, उस कविता के साथ ये थोड़ा लिंक हो गया। उन्हीं का कविता था कि ऐसा क्यों लिखते हैं, ये कवि क्यों हो गए, इसकी अलग कहानी है। क्लास 10 में जाएगा तो मैं बोल दूंगा तुम लोग को, थोड़ी सी अलग कहानी है। यहाँ पे कहते हैं कि कौन छूट जाएगा। हम जब मंजिल पे चलेंगे ना, तुम जिस रास्ता पे चल रहा है, मान के चलो क्लास 9 में तुम लोग है, क्लास 10 में जाएगा, क्लास 9 में कुछ तुम्हारे फ्रेंड छूट जाएंगे, 10 में जाकर आधे से ज़्यादा तुम्हारे फ्रेंड छूट जाएंगे, तुम निकलेगा, कोई घर चला गया, कोई बाहर पढ़ने चला गया, कोई तुम्हारे साथ पास किया तो कोई फेल हो गया, तो सब बिखर जाएंगे और फिर से तुम्हें नए नए फ्रेंड मिलेंगे। तुम कॉलेज जाएगा, फिर वहाँ पे नया फ्रेंड मिलेगा, वो नए स्कूल में जाएगा, फिर से नया फ्रेंड मिलेगा, फिर वहाँ नए इन्वायरमेंट मिलेगी, नए रास्ता मिलेगा। तो वहाँ पे कहते हैं कौन सहसा छूट जाएगा, मिलेगा कौन सहसा, तुरंत कौन तुम्हें मिल जाएगा, कौन तुरंत तुम्हें छोड़ देगा, ये कोई गारंटी नहीं है। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तूने ऐसी आन कर ले। लेकिन तुम्हें अपने मन में ये बैठा के नहीं रखना है कि जो भी आया वो हमारा जिंदगी भर रहेगा, जो भी आया वो हमारा जिंदगी भर रहेगा। तुम लोग खुद याद करो, बचपन में तुम्हारी माँ हाथों से खाना खिलाती थी, हाँ, तुम्हें बाजार घुमाने लेके जाती थी, तुम्हें सुलाती थी। क्या वो दिन अभी भी है? नहीं। समय के अनुसार वो भी बदल रहा है और तुम अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। तुम कहाँ बढ़ रहा है अभी? अपने मंजिल की तरफ। ये तुम्हारी मंजिल है कि नहीं? तो ऐसा कभी भी हमें नहीं करना है और ना ही सोचना है कि जो हमने पाया वो हमारे साथ रुका हुआ रहेगा, है कि नहीं? तू ना ऐसी आन कर ले, तुम ऐसा मत सोच लो कि वो रुकने वाला है। वो क्या है? रुकने वाला है। राइट, लाइन सही है उनका। पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। फिर से वही लाइन दोहराते हैं कि आप रास्ते पे चलने से पहले अपनी रास्ता को देख लीजिए, अपने मंजिल की रास्ता को देखिए, क्या आपकी मंजिल की रास्ता ये सही है या नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से दोहराया जाता है। फिर आगे चलते हैं, फिर से मोटिवेट कर रहे हैं। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। वाह, क्या लाइन लिखे हैं, लास्ट वाला लाइन, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, शायरी की तरह गुनगुनाने लगा कि कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। कि ऐसा कौन कहता है? कोई मना करता है क्या? तुम सपना मत देखो, तुम्हारा इच्छा, ये तुम्हारी इंडिपेंडेंस है, तुम्हारी आज़ादी है। आप सपने देख सकते हैं, आपके हृदय में, आपके दिलो दिमाग में कोई सपना आ सकता है, कोई सपना आ सकता है। कोई जो आपके साथ ज़्यादा अट्रैक्शन है वो आपके अंदर आ सकता है, चाहे वो खाना हो गया, चाहे वो पीना हो गया, चाहे आप किसी के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे, वो यादें, वो बातें, चाहे वो बचपना हो गई, वो यादें। ऐसा नहीं है कि कौन कहता है कि सपनों को ना आने दे हृदय में। आप नहीं भुला सकते, वो आएगा, वह आएगा, उसे आने दो। जो आने वाला है हृदय में, जो आपको आप विचार कर रहे हैं, वो आएगा, उसे आने दो। देखते सब है इन्हें, आप भी देखेंगे। और ऐसा न सोचो कि तुम ही वो सपना देख रहा है। आपकी जैसे उम्र में कई लोगों ने वो सपना देखा, कई लोगों ने वो सपना देखा। यहाँ पे कहते हैं देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। हर लोग वो सपना देखता है अपनी समय के अनुसार, अपने उम्र के अनुसार। वो सपना हर किसी को देखने की आज़ादी है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सपने का मतलब ये नहीं है कि सपना देखो, रात को सो जाओ और सपने देखो, वो सपना नहीं बोला जा रहा है। मतलब कि सपना की यहाँ पे कल्पना आपके लक्ष्य से की जा रही है, आपकी लक्ष्य से की जा रही है। ठीक है, मीनिंग कुछ और है, इंडिकेट कुछ और कर रहा है। और तू कर यत्न कभी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ धिये नैनों के निलय में। अब फिर से लाइन आया है, समझने की कोशिश करना। भाव एग्जाम में डायरेक्ट दे दिया जाता है, लाइन उठा के दे दिए जाएंगे, आज से स्पष्ट कीजिए। लाइन उठा के डायरेक्ट दे दिए जाएंगे, व्याख्या कीजिए, लाइन उठा के डायरेक्ट दे दिया जाएंगे, लेखक यहाँ पे क्या कहना चाहता है। कई क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। यहाँ पे कहते हैं और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। मतलब ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे अंदर सपना आया, तुम बचपना सोचा, काश वही दिन ठीक था जब मेरी मम्मी मुझे स्कूल लेके जाया करती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती थी, मुझे ये काम नहीं करना पड़ता था, शायद अभी भी वो दिन रहे। तुम जितना भी प्रयत्न कर लो, जितना कोशिश कर लो, वो दिन, वो समय घूम कर आने वाला फिर से नहीं है। आप उस चीज़ को फिर से ठीक नहीं कर सकते हैं जो बीत गई। उन्होंने भी लिखे है क्या इसमें, जो बीत गई सो बात गई, नहीं है ना?
वह है। इन्होंने भी ये बात तो लिखे हैं, जो बीत गई सो बात गई, वो फिर यही लिखे हैं। हे उदय होते, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के नीले में। ये उदय होते, उदय मतलब ये सपना आएगा, तुम सपना देखो, तुम्हें सपने देखने की अधिकार है। यानी आपके साथ जो बीत चुका है, जो पहले जो भी गुजर चुका है, जो भी आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छाई थी, कुछ आपने बिताया है, वो तो गुजर चुका है, ठीक है, वो तो आएगा ही, वो फिर से आपको आके ठोकर मारेगा, फिर से आपके आंख भर आएगी, फिर से आप रोने लगेंगे। ऐसी बात नहीं है। ध्येय नयनों के नीले में, नयनों मतलब नयन, नयन मतलब आंखें, आपके नयन में वो फिर से वो बात आएगा, आपके आंखों में आंसू डगमगा जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वो जो सपना आ रहा है, वो आपको फिर से कुछ रास्ता दिखाने के लिए आ रहा है। क्या दिखाने के लिए आ रहा है? रास्ता। वो सपना आ रहा है तो तुम्हें ये बोल रहा है कि तुम फिर से वहां पे मत जाओ, जो बीत चुका है, तुम इससे आगे की सोचो, इससे आगे की सोचो, आगे आपकी रास्ता कैसी होगी, आगे आपकी क्या करना है, आगे आपको क्या करना है। मान के चलो हम चल रहे हैं, चलते चलते वहाँ पे देखे बहुत बड़ा नदी है, नदी को पार कर गए, पार करने के बाद हम देख रहे हैं पर्वत आ गया, यार फिर सोचेंगे यार फिर पहाड़ आ जाएगा, फिर खाई आ जाएगी, हम नहीं जाएंगे नहीं क्या आगे, तो ये गलत होगा। आपको पीछे वाला चीज़ को याद नहीं करना है। किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो है। हाँ, यहाँ पे कहते हैं, कवि कहते हैं कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया के पथ पर, आपके रास्ते में अगर दो सपना आएगा तो ये दो सत्य भी है, दो सपना भी आएगा तो दो सत्य भी लेकर आएगा। वो सपना ही कुछ सत्य भी लेके आएगा। अब लेकर सपना से सत्य लेके आएगा, वर्ड को नहीं समझ में आ रहा है। वो सपना आपको कुछ रास्ता दिखाने के लिए लेके आएगा। एक सपना आया, उसका मीनिंग और होगा, आप कुछ और सोच लेंगे। दूसरा सपना आया, वो भी आपको कुछ और दिखाएगा, ठीक है। तो दो सपने अगर आते हैं, वो साथ साथ दो सत्य को भी लेकर आते हैं, दो सत्य को भी लेकर आते हैं। तो स्वप्न दो तो सत्य 200। अब और एक बात है, दो नहीं 200। वाह, यहाँ पे बोले सपना अगर दो आता है, उसकी सच्चाई 200 होती है, 200 होती है। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। तुम ऐसा नहीं है कि सपना देख लिया, वाह क्या दुनिया थी, क्या दिन था, बस वो देख लिया सपना, बस फिर से वही सोच रहा है, या खुद से सोच रहा है यार हम भी इंजीनियरिंग बनेंगे, हम भी देश का नाम करेंगे, हम भी नेता बनेंगे, तो ऐसा ये सपना देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपको स्वप्न पर ही देखकर स्वप्न पर मुग्ध नहीं हो जाना है, खो जाना। मुग्ध होना मतलब खो जाना, आगे की सोचना ही नहीं, जहाँ है वहीं बैठे रह जाना। वैसे कहने के लिए, वैसे करने के लिए मना कर रहे हैं, वैसे करने के लिए कभी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं सत्य का भी ज्ञान कर ले। तुम सत्य को देखो, सत्य को देखो, वो तो बस एक सपना था, तुम्हारा कर्म क्या है उसकी तरफ ध्यान दो। पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर लो। सपना आता स्वर्ग का दृग, करगों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। ये वर्ड तो थोड़ा सा मुझे भी टफ लगा, तो मैं थोड़ी अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। इधर यहाँ पे देखो, लाइन तो ध्यान देना। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग, करकों में दीप्त आती, पंखे लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। मतलब यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि स्वप्न आता स्वर्ग का दृग। आपको अगर स्वर्ग का सपना आ रहा है कि अब स्वर्ग में चले गए, मतलब ऊंची सपना, मतलब क्या बताया गया है, ऊंची सपना, समझ में आता है। उन्मुक्त, यहाँ पे उन्मुक्त एक शब्द आया है। उन्मुक्त मतलब हो गया कि उन्मुक्त का मतलब होता है स्वच्छंद, मतलब खुद स्वच्छंद, खुद, ठीक है। तो यहाँ पे स्वप्न आता स्वर्ग का दृग, करकों में दीप्ति आती। दीप्ति का मतलब है आभा, चमक, रश्मि, प्रकाश, ये सब मीनिंग है, ये सब पर्यायवाची शब्द है, ये भी याद रखना है, ग्रामर का पार्ट भी है ये। स्वर्ग मतलब तो जानता है स्वर्ग का, दीप्ति मतलब दीप्ति आता चमक, रोशनी आ जाती है अचानक सा। तुम अचानक सा स्वर्ग, मतलब ऐसा सपना आ रहा है, अगर तुम सोच रहे हैं हम स्वर्ग देख रहे हैं, तुम्हें चमक दिखाई दे रही है, हाँ अकेले, है कि नहीं, ललकती उन्मुक्त छाती, तुम्हारा मतलब तुम प्राउड फील कर रहा है। तुम क्या फील कर रहा है? प्राउड, अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है। जब तुम्हारा वैसा सपना आया कि तुम स्वर्ग में चला गया, पूरा चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, अंधकार का कोई यहाँ पे नामो निशान ही नहीं है, मतलब आपको गर्व महसूस हो रहा है।
यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। लेकिन याद रखना, रास्ते में एक कांटा भी आ जाता है तो पाँव का दिल चीर देता। अगर वो इतनी प्यारी सपनों में तुम खोया है, अचानक सा उस सपने में कुछ रुकावट आ जाती है तो तुम्हारा दिल में बहुत चोट लगेगा। कभी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आपको मतलब सपना देख रहे हैं, अच्छी सपना देखना मतलब अपने लक्ष्य को देखना। सपना देखना मतलब अपने लक्ष्य को देखना। आप अगर देख रहे हैं आपका लक्ष्य, बड़े बड़े ऊंचे सपने देखें। ऊंचे सपने मतलब हमें कुछ बड़ा बनना है, देश के लिए करना है, माँ बाप के लिए करना है, अपने लिए करना है, सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पैर हवा में उड़ने लगे। आपका पैर जमीन पे ही होना चाहिए। आपका पैर जमीन पे ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार सपना देख लिया तो पूरा उछलने लगा, अधहद गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान हमेशा दिखावे मात्र ही रह जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। पाँव का दिल चीर देता है। ऐसा भी होता है कि रास्ते में आपका कांटे पड़ेंगे। कांटे मतलब कठिनाई, कांटे मतलब कठिनाई। आप जो लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं उसमें रुकावट आएगा, उसमें कठिनाइयाँ आएगा, वही आपका दिल तोड़ देगा। मतलब ऐसा लगेगा कि मुझे ये काम छोड़ देना ही बेहतर था, मुझे ये काम छोड़ देना ही बेहतर था, बेकार में इस रास्ते पे चला आया, इससे मेरा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा लगेगा। और वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने उस कठिनाई की वजह से वो लक्ष्य का काम छोड़कर फिर से वो आम जिंदगी में आ जाते हैं और उनको कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती है। आपके ये यहाँ पे जस्ट काल्पनिक दृष्टि है। हाँ, कभी करना चाहते हैं रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती है। जो रुकावट आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, आपको लगेगा कि पूरा दुनिया मतलब डूब गया है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, समझ में आ रहा है। और ऐसा लगेगा कि मुझे इस दुनिया में ना रहना ही बेहतर है, ऐसा मतलब ऐसा भी महसूस होगा कभी कभी। लेकिन उससे भी आपको लड़ना है, उससे भी लड़ना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे कभी कहते हैं रक्त की दो बूंद गिरती, रक्त की दो बूंद गिरती। जब हमें कोई कांटा ही लग जाए तो बूंद गिरेगा ही भाई, और एक दुनिया डूब जाती पूरी। मतलब तुम मतलब बेचैनी सा छा गया है, आंखों में हो स्वप्न लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो। लेकिन यहाँ पे फिर से कहते हैं कभी, अगर आपके आंखों में सपना है ठीक है, लेकिन आपका पाँव पृथ्वी पे होना चाहिए, पाँव पृथ्वी पे होना चाहिए। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। कंटकों की इस अनोखी है, ये एक अनोखा है। तुम्हारा सपना भी क्या है, अनोखा है। इसको तुम सम्मान करो, इसको क्या करो, सम्मान करो। इस लक्ष्य को पाने के लिए करो, तुम अपने लक्ष्य को इम्पोर्टेंट दो, हाँ, उसी को सम्मान करो। पूर्व चलने से बटो ही बाट की पहचान कर लो। बस फिर से कहते हैं अपनी रास्ता की पहचान करके ही आगे बढ़िए। जीवन पथ पर क्वेश्चन पे थोड़ी से आते हैं, थोड़ी डिस्कस करते हैं। जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले हमें किसकी पहचान कर लेना चाहिए, सुमार्ग मतलब अच्छी रास्ता का। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर लो। यहाँ कंटक मतलब हो गया जीवन पथ पर आने वाली बाधाएं, जीवन पथ पर तुम्हारा लक्ष्य में आने वाला बाधाएं। कंटक मतलब कांटा, कंटक मतलब कांटा। एग्जाम में कांटा मत लिख देना। यहाँ पे बोला है ख नंबर क्वेश्चन में कि कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। यहाँ कंटक किसका प्रतीक है, तो यहाँ कंटक जीवन पथ पर आने वाली बाधाएं का प्रतीक है, जो आपका पीछे पेज नंबर 23 पे दिया हुआ है, वो आंसर होगा। ठीक है, मतलब बाधाएं डायरेक्ट, वो यहाँ पे एमसीक्यू है तब तो बाधाएं होगा, तब क्या होगा, बाधाएं। एमसीक्यू है ना, तब डायरेक्ट बाधाएं लिख सकता है। अब है क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर और करते हैं। हम लोगों ने इतना कविता पढ़ा, क्या हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने का लायक हम हो चुके हैं? जब आप कोई भी चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपकी ध्यान बस वहीं पे होना चाहिए, तो आप कई सारे आंसर का जवाब बिना पढ़ के दे सकते हैं। अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं, पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। इसमें बटोही किसे कहा गया है, हमें किसे कहा गया है, जो रास्ते पे चलता है कि नहीं, राह में चलने वाला है। बटोही मतलब है, देखो राही, बटोही मतलब राही, राह में चलने वाला। हम भी है, मतलब आप एग्जाम में कैसे लिखिएगा, यहाँ बटोही राह में चलने वाला पथिक को कहा गया है,
राह में चलने वाला पथिक को या राह में चलने वाले लोगों को कहा गया है। पथिक और राही एक ही होता है, जो रास्ते पे चलता है। राह में चलने वाला मनुष्यों को कहा गया है। डायरेक्ट आंसर इस तरह देना, शुद्ध आंसर। राह में चलने वाला मनुष्यों को कहा गया है। किसकी कहानी पुस्तकों में भी नहीं मिलती? हमारे जीवन, हमारे लक्ष्य की है कि नहीं? हमारे लक्ष्य की कहानी किताबों में मिलती है क्या? यहाँ पे एक कविता में एक आया था, पॉइंट आया था कि ये देखो, पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी। मतलब हमारे जिंदगी का लक्ष्य का जो रास्ता है वो कहानी कोई भी किताबों में नहीं छपी हुई है। स्वप्न देखने का अधिकार किसे है? सभी को है। स्वप्न देखने का अधिकार किसको है? सभी को है। कवि ने पथिक को किस पर मुग्ध होने से मना किया है? मुग्ध हो जाना मतलब खो जाना। मुग्ध हो जाना मतलब किस में? बोलो, आंसर बोलो। हाँ, काल्पनिक में, कल्पना में, वही है, सपना में। तो कवि ने पति को किस पर मुग्ध होने से मना किया है? कल्पना में, है कि नहीं? वही आर्थिक कल्पना लिखो या कल्पना में। पाँव का दिल कौन चीर देता है? पाँव का दिल कौन चीर देता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, कांटा। पाँव का दिल कौन चीर देता है? कांटा। ठीक है, आंसर इतना मिल गया। कवि ने किसकी कहानी पुस्तकों में नहीं छपने की बात की है? आराम से लिखो, बना के लिखो, क्या करके लिखो। पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? हमारे किन पूर्वजों का सुयश किन रूपों में अभी भी कायम है? जो पूर्वज लोग काम करके गए हैं, कई सारे एग्जाम्पल है। यात्रा सरल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिया है? आप अपनी यात्रा कैसे सरल बना सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा। अब मुझसे इंपॉर्टेंट मांगेगा, मैं ये सब इंपॉर्टेंट दूंगा, क्योंकि यहाँ से कुछ भी उठा सकता है वो, और क्योंकि सब इंपॉर्टेंट ही लग रहा है तो एग्जामिनर कुछ भी उठा सकता है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। समझ में आ रहा है? पीछे और कई सारे क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट है। ये सब का आंसर मैं खुद से लिखा दूंगा। समझ में आ रहा है? खुद से लिखा दूंगा।